आप सभी को फन एंड रिलीजियस चैनल की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का प्रसंग। भगवान शिव को बुराई के नाशकर्ता और ब्रह्मांडीय परिवर्तन की शक्ति के रूप में पूजा जाता है। उन्हें एक ध्यानमग्न तपस्वी या दिव्य नर्तक के रूप में दर्शाया गया है, जिनकी तीसरी आंख, गले में सर्प और हाथ में त्रिशूल है। महाकाव्य समुद्र मंथन के बाद देवताओं ने असुरों को परास्त किया और अमरता का दिव्य अमृत प्राप्त किया। हालांकि अमृत ने उन्हें अजेय बना दिया, लेकिन इसने उनके हृदय को अभिमान से भी भर दिया। वे अपनी शक्ति का घमंड करते रहे, ये भूलकर कि उनकी जीत अकेले उनकी नहीं थी। ये सामूहिक प्रयास, आशीर्वाद और ईश्वरीय कृपा का परिणाम था। दुष्टों के परम संहारक भगवान शिव ने उनका अहंकार देखा। वे जानते थे कि अभिमान खतरनाक होता है, यहां तक कि देवताओं के लिए भी। उन्हें सबक सिखाने के लिए शिव ने एक सौम्य किंतु शक्तिशाली रूप धारण किया। एक दिन शिव यक्षेश्वर रूप में देवताओं के सामने प्रकट हुए, हाथ में घास का एक तिनका लिए। उन्होंने शांत भाव से कहा, तुम सर्वशक्तिमान होने का दावा करते हो। देखते हैं कि तुम इस छोटे से घास के तिनके को काट सकते हो या नहीं। देवता हंस पड़े। ये तो बहुत आसान है, उन्होंने सोचा। एक एक करके उन्होंने घास को नष्ट करने की कोशिश की। वज्र, अग्निअस्त्र, यहां तक कि अपनी संयुक्त दिव्य शक्ति का भी प्रयोग किया। स्वयं इंद्र ने अपने वज्र से उस पर प्रहार किया। फिर भी उनकी लाख कोशिशों के बावजूद घास का वो तिनका अक्षुण्ण रहा। वो न झुकी, न टूटी, न जली। भ्रमित और लज्जित होकर देवताओं को एहसास हुआ कि शिव की इस सरल परीक्षा के सामने उनकी शक्तियां निरर्थक थी। उनका अभिमान शीशे की तरह चूर चूर हो गया। यक्षेश्वर ने समझाया, यह घास आपकी शक्ति के भ्रम का प्रतीक है। सच्ची शक्ति अहंकार में नहीं, विनम्रता में निहित है। ईश्वरीय कृपा के बिना छोटी से छोटी चुनौती भी आपको पराजित कर सकती है। देवताओं ने पश्चाताप में सिर झुका लिया। उन्होंने भगवान शिव से क्षमा याचना की और अपनी मूर्खता स्वीकार की। यक्षेश्वर उनकी ईमानदारी से प्रसन्न होकर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, याद रखो, विनम्रता ही ज्ञान का मूल है। समस्त सृष्टि में प्रवाहित होने वाली दिव्य शक्ति का सम्मान करो और अभिमान को फिर कभी अपनी आंखों पर हावी न होने दो। आज की कथा को यही समाप्त करते हुए आपसे विदा लेते हैं। आप ऐसे ही और कथाओं का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल फन एंड रिलीजियस स्टोरीज को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।